हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। तो यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी है बच्चों के टिफ़िन वगैरह से, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है और उनके लिए प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए सूजी का चीला, जिसमें मैं 1 कप सूजी है तो उसमें आधा कप मैदा और आधा कप चावल का आटा ये ज़रूर डालती हूँ। तो इससे सूजी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट तो बढ़ता ही है, और चावल के आटे से उसमें करारापन आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने नमक है और जीरा है और जो भी सब्जियां हैं आपके पास, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। गाजर डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो जितनी भी सब्जियां हैं आप सब्जियों को भी उसमें डाल सकते हैं, बीन्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जियां डाल दीजिए और इस तरह से बच्चों को बना कर दीजिए। तो वो बहुत ही अच्छे से खा भी लेते हैं और दोनों काम कर लेता है, नाश्ते का भी हो जाता है और बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो रोज़ रोज़ वही पराठा सब्ज़ी देना, पूड़ी सब्ज़ी देना थोड़ा वो रहता है, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा कभी कभी चेंज भी कर देना चाहिए। बच्चों को नाश्ते में कुछ इस टाइप का भी दे दे तो बच्चे मन से खा भी लेते हैं और उनका पेट भी भर जाता है, और ये सब हेल्दी चीज़ें हैं। तो वही बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ और इधर बनाते भी जा रही हूँ, उधर बच्चों को एक बच्चों को दिया भी। तो भी आराध्या तो खा ली पर मीनू नहीं खाया। मीनू का सुबह के टाइम वो अभी भी नहीं खा पा रहा है कुछ, और आराध्या खाकर गई है, मीनू नहीं खाया। और इधर मैं एक तरफ अपना इसको छोड़ के चली जा रही हूँ, एक तरफ जब तक वो सीख रहा है तब तक इधर मैं अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा लगना नहीं है, बस डाल दो और ये एक तरफ सीखता रहता है, बस अलट पलट करना है। तो फिर उसको एक चीज़ के लिए खड़े होकर एक ही चीज़ को लेकर खड़े रहना, तो फिर तो सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग तो होनी ही चाहिए, करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर वही मैं अलट पलट करके और फिर अभी डाल दूँगी, फिर चली जाऊँगी बर्तन धुलने के लिए। तो थोड़े थोड़े बर्तन को मैं निपटाते जा रही हूँ, तो फिर वही रहता है कि हाँ सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं और इस तरह से टाइम भी बहुत बचता है। और देखिएगा अभी मैं जब तक मेरा चीला ये बन रहा है तब तक मैं अपना किचन का काम भी लगभग निपटा ही लूँगी, क्योंकि फिर बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। और आज मैंने मेरा ये काउंटर टॉप जो है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो जब तक बच्चों का टिफ़िन रेडी हो रहा है तब तक मेरी किचन भी सिमट चुकी होगी। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी टाइम से उसी टाइम में, मतलब टिफ़िन बनाने के टाइम में ही मेरी किचन भी सिमट गई थी। तो यही है, मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है। और ये चीला बनाना ही था, और ये तवा इतना अच्छा है कि इसमें कुछ चिपकता नहीं है, तो इसीलिए कोई इसमें टेंशन नहीं रहता कि नहीं इसको बार बार छुड़ाना है या फिर कहीं चिपक ना जाए, जल ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये तवा बहुत ही अच्छा है। तो इधर मैं फिर लग चुकी हूँ। ये दोनों बर्तन रह गए थे, जो बड़े बड़े बर्तन थे, ये दोनों रह गए थे, तो मैं इन दोनों को भी निपटा दूंगी, क्योंकि अभी 7 बजे का ही टाइम है, 7 से 7 का टाइम ही था। तो इधर बच्चों को तो 8 बजे तक जाना है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ही निपटा ही लूँ, फिर उसके बाद ही इकट्ठा ही रूम में जाती हूँ, क्योंकि वो रूम में जाओ तो फिर फंस जाओ, उसके बाद किचन में जल्दी नहीं आना हो पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ किचन का काम सारा निपटा कर तभी अपनी रूम में जाऊँगी। तो देखिए मेरे किचन का भी सारा काम निपट ही चुका है, बस नीचे का पोछा लगाना है। वो जब मैं अपने कमरे में पोछा लगाती हूँ तभी उसी टाइम पर यहाँ भी लग जाता है साथ के साथ। और यहाँ आ चुकी हूँ अपने रूम में, और रूम में वही है बच्चों का आराध्या की बेल्ट थोड़ी टाइट पड़ रही है उसे, तो वही बड़ा साइज़ करके उसको लगाया है। और आज बीनू ने मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, क्योंकि इसका जो पैंट है वो वाइट पैंट अभी उसको मिली नहीं है, तो इसीलिए मैम प्रिंसिपल ने खुद ही मतलब बोल दिया था कि विदाउट में तुम आ सकते हो। तो वही आज ये बिना यूनिफॉर्म के ही जा रहे हैं, और आराध्या के पास तो है तो उसने पहनी हुई है। तो वही है बच्चों का अब सुबह के टाइम यही रहता है, जल्दी जल्दी खिला दो, कुछ पिला दो और बच्चों को बस भगाओ जल्दी से, क्योंकि वो एक बार बाहर चल जाते हैं तो फिर तसल्ली हो जाती है कि हाँ बच्चे रेडी हो गए। बच्चे के काम से छुटकारा मतलब मिल जाता है, तो फिर ठीक रहता है, अपना तसल्ली से अपने जो घर का काम है वो इंसान कर सकता है। तो इधर आराध्या भी अपना बाल झड़वाने के लिए आई गई हैं,
और इधर बच्चों का यही है, 2 चोटी करना रहता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट तो आराध्या के बाल में लग ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर अपने खुद से तो कर नहीं पाएंगे और इसके बाल भी काफ़ी बड़े हैं तो नहीं हो पाता है बच्चों से। और मुझे आराध्या के सॉक्स भी खुद ही पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसके सॉक्स भी काफ़ी छोटे हैं, मतलब यही साइज़ ही है उसके जो स्कूल में, तो उससे बड़ी साइज़ थी ही नहीं, तो इसको बहुत थोड़ा इसका पैर बड़ा है तो इसकी वजह से इसको नहीं आ पाता है, तो वही एडजस्ट कर पहनाना पड़ता है, बच्चे खुद से नहीं पहन पाते हैं। और वीनू तो पहन लेता है, वीनू को अच्छे से आ जाता है तो वो पहन लेता है। और इधर आराध्या भी जा चुकी हैं तो फिर मैं अपना लग चुकी हूँ अपने काम में। और ये जो कपड़े हैं सबके उतरे हुए कपड़े हैं तो इसको भी सीधा कर करके और इसको भी मशीन में लगाना है। तो इसको भी इनका मेरे हस्बैंड का हुआ और बच्चों का हुआ, उनके टॉवल्स हुए, और आज वीनू की बेडशीट है, मतलब वो ओढ़ने का चादर है तो उसको भी आज धुलना ही है। तो इसीलिए सब कपड़ों को सही करके और फिर इकट्ठा करके ही बाहर ले जाओ तो ठीक रहता है। और इधर मैं अपना वही मेथी अजवाइन का जो मिक्सर बना के रखा है उसी को लेती हूँ, वो ये कॉपर वाले पानी से। तो ये अच्छा रहता है, सुबह के टाइम एक बार ले लेना चाहिए साथ में, तो फिर इससे पेट में काफ़ी फ़ायदा करता है ये। और मैं इधर अपने घर को समेटने का काम चालू कर दिया है मैंने, अपने रूम को। और बाकी सब जगह तो सब काम हो चुके हैं, बस ये रूम रह जाता है मेरा। तो यही सुबह के टाइम का यही काम रह जाता है मेरा, मतलब ये लास्ट काम रहता है मेरे रूम का ही। और बाकी का तो मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि फिर हर चीज़ को दिखाना करना बहुत थोड़ा मैनेज करना मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ ये काम ऐसा है मैं तसल्ली से कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जा चुके होते हैं और सुबह के टाइम आप जानते ही हैं कितना काम हो जाता है, तो फिर हर चीज़ को दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं अपना रूम का ही दिखाती हूँ। और इधर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने आज हेयर वॉश करने हैं, और हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों में कुछ ना कुछ ज़रूर लगा लेती हूँ, चाहे दही हुआ या मेथी का पानी हुआ या ये प्याज का रस हुआ। तो मेथी का पानी के लिए मेथी को भिगाना पड़ता है, तो उसको मैंने रात में नहीं भिगाया, मेरे ध्यान से ही उतर गया था कि मुझे सुबह हेयर वॉश करनी है। तो ये प्याज का रस ऐसा रहता है कि हाँ आप ये तो तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। और दही भी मुझे नहीं लगानी थी, क्योंकि मेरे बाल में काफ़ी ऑयल पहले से ही लगा हुआ था, इसलिए मैंने दही नहीं लगाया, तो प्याज का रस ही लगा रही हूँ। तो ये प्याज का रस लगाना सच में बहुत फ़ायदा करता है, एक तो गर्मी में फ़ायदा करता ही करता है। प्याज का रस ठंडा होता है सर के लिए, और सच में अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है तो आप प्याज का रस ज़रूर लगाइए अपने सर पर, उसकी थपकी ज़रूर दें, प्याज के रस की बहुत आराम करता है ये। और क्या नाम है, ये बालों के लिए तो रामबाण है ही, बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ के लिए। और जो भी आपके बाल में खुश्की रहती है या फिर इचिंग सी रहती है या फिर आपके बाल वाइट हो रहे हैं, हर चीज़ में होता नहीं है, जैसे हमारे शरीर को खाने के लिए खाना हर तरह का चाहिए, वैसे ही बालों को भी तो कुछ चाहिए होता है। तो ये बाल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सबको ही लगाना चाहिए, चाहे वो ये आप जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, ये सबके बालों में अच्छा रहता है, सबके लिए अच्छा है, तो ये इसको सबको लगा लेना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो आपने सुबह की सारी क्लीनिंग तो देख ली, उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग तो नहीं देखी, वहाँ तक देखी थी, झाड़ू लगाने तक ही थी। उसके बाद मैंने अपने बालों में प्याज का रस लगाया, फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग की, सफाई किया, फिर कपड़े वपड़े सब कर चुकी। उसके बाद नहाने चली गई, उसके नहाने के बाद अब आ रही हूँ और अपने लिए पूजा पाठ भी हो गया है, और अपने लिए यहाँ पर वही सुबह का ही चीला है जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था, वही मैं खुद के लिए भी बना लूँगी। और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये इस तवे के बारे में, ये तवा बहुत ही अच्छा है, और ये देखिए बहुत ही कम इसमें ऑयल लगा है, बहुत कम, बहुत ही ज़रा सा ऑयल लगा है, मतलब 2 ही 4 बूंदें लगी हैं, और उसी में ही ये मेरा जो चीला है बनकर रेडी हो गया। और ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है ये। और ये देखिए
बिल्कुल ये चिपकती ही नहीं है। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, तो बहुत ही पसंद आई। और इसका ये फ्राई पैन है, ये भी बहुत अच्छा है। और फ्राई पैन है, और जिसमें बेसन का लड्डू बनाया था वो वाली कढ़ाई है, और एक तड़का पैन है। तड़का पैन भी था, एक सॉस पैन, 3-4 चीज़ें ऐसे मिलकर आई थी। तो वो मैंने निकाली ही नहीं थी, बहुत दिन से ही, साल भर के ऊपर हो गई थी, बट मैंने निकाली नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन एक दिन मेरी फ्राई पैन, वो जो सिल्वर वाली है, वो जल गई, तो उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ा था, ये वाली फ्राई पैन निकालनी पड़ी। तो ये मैंने सब निकाल लिया साथ में, सोचा कि सबको एक बार ट्राई करती हूँ। तो वो मुझे इतनी पसंद आ गई ये सब चीज़ें कि मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी पुरानी का तो छोड़ ही दिया है मैंने, लेकिन हाँ सिल्वर की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और ये जो पुराना वाला तवा है, जो पहले नॉन स्टिक का तवा यूज़ करती थी, वो उसको तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा चिपकती थी। और जब से ये मिला है तब से मेरी सारी चीज़ें इसी में बन रही हैं। और मुझे डोसे का भी शौक़ था, लेकिन डोसे इसीलिए नहीं बना पाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपकती थी उस पर। तो अब तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। अब मुझे जैसे लगता है कि जादू की छड़ी मिल गई है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, और तो चलो चीला और चाय ये दोनों पी, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे यहाँ की मलाई कितनी ही मोटी जमती है। जैसे मैं मोटी हूँ वैसे मेरी मलाई भी मोटी ही जमती है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसका फ़ैट मिल्क होता है, तो ये बहुत अच्छे से इसकी मलाई निकल जाती है। और मलाई तभी निकलेगी आपको कितनी भी अच्छी फ़ैट क्रीम वाली दूध हो, बट मलाई जब तक आप उसको 24 घंटे, मतलब एक दिन के लिए आपको फ्रीज़ करके रखनी, फ्रीज़ में रखनी ही पड़ती है। तो फिर वो अच्छे से मलाई ऊपर आ जाती है, सेट हो जाती है मलाई अच्छे से, तो ये आपकी मलाई अच्छी निकलती है। मतलब कितनी भी अच्छी दूध कितना भी अच्छा हो, उसमें पूरा मलाई नहीं निकल पाता है एक बार में। और इस तरह से अगर मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, देखिए ये 1.5 से 2 लीटर के बीच का ये दूध था। तो फिर कल मीनू और ने दोनों ने नहीं पिया, और फिर वो दूध बची की बची रह गई। और फिर मेरा भी मूड नहीं था, कुछ बनाया भी नहीं, और इसका दही भी नहीं जमा। भी इस टाइम जाऊंगी इसका दही जमाऊंगी। और आप जब ये मलाई निकाल कर दही जमाते हैं तो दही काफ़ी अच्छी जमती है। तो देखिए इतना दूध, इतना इसका मलाई निकला है, और ये मलाई मुझे बहुत पसंद है। इस तरह का मलाई, और उस पर लगाकर, ब्रेड पर लगाकर, ब्रेड चीनी लगाकर खाने से जो जो चीज़ें मुझे अनहेल्दी है मेरे लिए बहुत नहीं अच्छी हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है वो सब। तो इसीलिए मेरे मोटापे का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं बहुत जल्दी ही, मतलब चीज़ों को जल्दी छोड़ नहीं पाती। तो छोड़ूंगी, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कम करने की, छोड़ तो नहीं पाऊंगी। हाँ यही है कि कोशिश कर रही हूँ थोड़ा कम ही हो ये सब चीज़ें, तो बेटर है वो आपके हेल्थ के लिए भी। और दिखने में भी आजकल लोग बहुत ही टॉन्ट करते हैं, तो नहीं अच्छा लगता। तो फिर कोशिश करूँगी पूरा थोड़ी अपनी डाइट को कंट्रोल करने की, और अनहेल्दी चीज़ें कम खाने की।